देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्यों? शादी नहीं होगी ऐसा क्यों बोल रही हो? वो बंदर बोल रहा है ना? उसके ऊपर तुम गुस्से में हो। मैं 2 मिनट में उसका ब्रेन वॉश कर देता हूँ। तुम चिंता मत करो, 2 मिनट रुको। तुमको ना उसके बाद भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या तुम हमारे घर में रहकर समझ गई हो कि तुम्हारा हमारे घर में रहना संभव नहीं है? इस घर में अगर मैं रह पाती तो इस घर को मैं अपना सौभाग्य मानती काका जी। लेकिन ये तो होगा नहीं। मैं तो चाह कर भी आप सबके साथ नहीं रह पाऊंगी, साथ नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारी कोई भी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं बेटी। तुम्हारे मामा के साथ तो हमारी सारी बातें हो चुकी है, तो फिर आखिर क्यों नहीं रह पाओगी? क्यों नहीं रह पाऊंगी मैं? ये सब बाद में पता चल जाएगा। समय आने पर सब पता चल जाएगा। पापा, मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी बात करने का अंदाज ही अलग है। हाँ, लेकिन ये बोलकर मुझसे डरने वाली तो कोई बात नहीं। ए, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल रही हो? इतना घुमा क्यों रही हो? मैं तो कुछ नहीं घुमा रही हूँ। वारे, आप सबने ही तो मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया था, और तुम तो मुझे यहाँ आने के लिए बार बार बोल रहे थे, और मुझसे तो वादा भी लिया था। मैंने वादा भी किया था। इसीलिए तो मैं यहाँ आई एक बार आप सबसे मिलने के लिए। लेकिन अगर मैं जानती कि मेरे आने से तुम इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे, डर जाओगे, तो फिर मैं तो कभी नहीं आती मैं। मैंने कब बोला है कि मैं परेशान हो गया तुम्हारे आने से? मुंह से नहीं बोले हो, पर तुम्हारे व्यवहार से मैं समझ गई हूँ। देखो ना, देखो अभी तुम क्यों मुझे भेजने के लिए तैयार हो गए हो, बताओ। देखो, मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आई हूँ। कौन सी बात? मेरे मामा की लड़की के साथ आप लोग अपने बेटे की शादी कर दीजिएगा। क्या? मेरी बहन को आप लोग अपना समझ के अपना लीजिएगा। वो सच में बुरी नहीं है। सिर्फ उसे मामी जी से ज्यादा मेल जोल मत रखने दीजिएगा, नहीं तो मामी जी उसका दिमाग खराब कर देंगी। उसे आप लोग जरा देख लीजिएगा। देखिएगा, जब वो आप लोगों के साथ रहेगी, सबके संगत में रहेगी, तो वो एकदम बदल जाएगी। वो अच्छी हो जाएगी। मैं बाजार में बिकने वाला आलू हूँ क्या कि जिसकी इच्छा हुई मुझे खरीद के ले गया? हाँ, मैंने तो ये बात बोली नहीं। तुम नहीं चाहोगे तो ये शादी होगी ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक अनुरोध कर रही हूँ। तुम अगर उससे शादी करोगे तो उस लड़की को तुम्हारे रूप में एक अच्छा पति मिल जाएगा। बस इतना ही। देखो बेटी, तुम्हारी बात हमें सच में समझ नहीं आ रही है। जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तुम्हारे साथ तो शादी तय हो गई है, फिर तुम्हारे साथ शादी ना करके तुम्हारी बहन से शादी क्यों करवाएंगे? और यह भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर किसी कारणवश किंसुक से शादी नहीं होती है तो फिर
तो फिर हम किसी और जगह अपने बेटे की शादी कर देंगे। नहीं नहीं सुनो, ये एक बात हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। चलो मैंने मान लिया कि किंसुक के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। अब अगर किंसुक के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो पाती है तो फिर हम लोग उसी एक घर में दूसरी बहन के साथ शादी करने क्यों जाएंगे? प्लीज जरा समझाओगी क्यों? मैंने तो सिर्फ अपने मन की इच्छा बताई है। रखना या नहीं रखना, ये सब तो आप लोगों पर निर्भर है। तुम्हारी इस तरह की अद्भुत इच्छा का मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, तुम जाओगी या नहीं जाओगी ये तो तुम्हारी अपनी खुद की सोच है। फिर भी मैं कहता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि तुम यहीं पर रह जाओ, लेकिन तुम तो यहाँ से जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हो। लेकिन जाने से पहले हमारी बहुत इच्छा हो रही है तुम्हारा गाना सुनने की। सुनाओगी प्लीज? सच में तुम चली जाओगी? हाँ, मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है। कैसा काम? किस काम के लिए आई थी तुम? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी। ये क्या बड़ा काम नहीं है? और ये जो मैंने बोला, अपने मन की बात, अब मानना या नहीं मानना, ये सब आप लोगों के ऊपर है। अब अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं फिर जहां भी रहूंगी, जितना भी दूर क्यों ना रहूं, खुश रहूंगी, देख पाऊंगी। जितनी भी दूर रहूं, जहां भी रहूं, मतलब तुम्हारे मामा क्या तुम्हें अपने घर से कहीं और भेज रहे हैं? आहा, तुम हमें सारी बात जरा खुलकर बताओ ना। हम लोग तो तुम्हारी मदद कर ही सकते हैं। मुझे तो उन्होंने वहां भेज ही दिया है। मैं तो अभी एक अलग जगह पर हूँ। वहीं से तो मैं आप लोगों के पास आई हूँ। इसका मतलब तुम अपने मामा के घर से नहीं आई हो? नहीं, मैं तो मामा जी के घर से ही आई हूँ। मामा जी के घर से कहीं और गई, फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरी जगह पर नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर पर ही छोड़ूंगा। उसके बाद तुम अगर तुम्हारे मामा के घर से किसी और जगह जाना चाहो तो जा सकती हो। अच्छा, तुम शक भी कर रहे हो कि मुझे इधर उधर छोड़ने पर कुछ हुआ तो फिर सब तुम्हें पकड़ लेंगे, सब तुम पर शक करेंगे, यही ना? ठीक है, यही होगा। तो फिर लेट ना करके चले अभी। चलो। कहाँ? अरे आप भी अभी तो बोला, आप मुझे मामा जी के घर छोड़ आएंगे। ओह, तो तुम जा रही हो? हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हारे मामा से हमें बात करनी है। वो आप लोग कीजिए। भ्रमर, ओ भ्रमर, तुमने तो ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं, ठीक से खुशी भी नहीं मनाई। ऐसे में तुम आई और अभी ऐसे तुम चली जा रही हो। अच्छा तो बोलो, ये सब क्या हमें अच्छा लग रहा है? सबकी किस्मत में क्या सब कुछ देखना लिखा होता है?
जो भी हो, काका मुझसे एक गाना सुनना चाहते थे। मैं उस गाना को गाकर अंधेरे में डूब ही जाता है। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? तुम्हारा ना ये बर्ताव बहुत अजीब है। इतना अजीब है कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते हो। शादी कैंसिल कर दोगे, यही ना? क्या क्या फालतू बात कर रही हो तुम? एक बात सच बताना तो, तुम क्या शादी करोगे मुझसे? तुम तो मुझसे डरते हो, डर रहे हो मुझसे तुम। डर क्यों जाऊंगा? झूठ मत बोलो, तुम मुझसे डर गए हो। सुनो, ये सब रहने दो। देखो, फिर डर रहे हो तुम मुझसे। सुनो, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। डरपोक हो तुम। नहीं तो डर कर ही तो मुझसे तुमने इतनी चिल्लम चिल्ली की। अभी बकवास न करके जल्दी जल्दी चलो तो। हे किंगशुक, मुझे अकेले चलते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। ये उबड़ खाबड़ जगह है ना, तो मेरे पैर में चुभ रही है। ये तुम्हारा गांव है, तुम्हारा जाना पहचाना रास्ता है। तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए और तुम्हारा तो जाना पहचाना रास्ता है ना। रास्ता तो मैं भी जानती हूँ। यहाँ जो सीधा मैदान है, इस मैदान को पार करते ही हमारा गांव आएगा। उसके बाद गांव में घुसते ही 5 मुंडी मोड़ से 5 रास्ता 5 तरफ चला जाता है। उसी में से एक रास्ता पकड़कर 3 घर छोड़ के हमारा घर है। लेकिन ये सब बात करके मेरे पैर का दर्द कम हो जाएगा क्या? पैर का दर्द? अरे पैर में दर्द क्यों होगा? चप्पल तो पहनी है तुमने। चप्पल? कहाँ चप्पल है? हा? मैं तो खाली पैर चल रही हूँ। खाली पैर। खाली पैर क्यों? तुम्हारी चप्पल कहाँ है? चप्पल पहन के चल पाऊंगी क्या मैं? तुम इतना भी नहीं समझते हो क्या? तुम ये बीच बीच में जो बोल देती हो ना, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। फटाफट चलो ना। वाह रे, मैं इस तरह पैर में दर्द लेकर जल्दी जल्दी जाऊंगी कैसे? मुझे जाना है तो धीरे धीरे ही जाना होगा। पर अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो मैं उड़ उड़ के भी जा सकती हूँ। क्या हुआ? तुम तो डर गए अंदर से। तुम इतना डरपोक क्यों हो? इतना डरते क्यों हो? क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो फटाफट। गुस्सा हो गए? गुस्सा क्यों करूंगा मैं? जल्दी जल्दी चलो, मुझे घर वापस जाना है। तुम घर वापस कैसे जाओगे?
सुबह जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। ऐसा करना, कल सुबह फास्ट ट्रेन से चले जाना। अच्छा तुम मुझसे अभी एक बात बताओ तो, सच सच बताना। क्या? तुम क्या मेरी बहन से शादी करोगे? देखो, मैं इन सब के बारे में अभी सोच नहीं पा रहा। इसका मतलब अभी तुम शादी कैंसिल करने की बात सोच रहे हो? यही कुछ देर पहले जब मैं शादी तोड़ने की बात बोल रही थी तो तुम गुस्सा कर रहे थे, और अभी बोल रहे हो मैं ये सब नहीं सोच पा रहा हूँ। बोलो ना, एक बार भी तो नहीं बोले कि भ्रमर, मेरी तुम्हारे साथ शादी तय हो चुकी है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। एक बार भी तो नहीं बोले। जरा चुप हो जाओ ना। इतना बकबक करोगी तो रास्ता कैसे कटेगा? सोच रहा था फटाफट पहुंच जाएंगे, मतलब शाम को घर में होंगे, लेकिन ट्रेन इतनी लेट हो जाएगी पता नहीं था। तो अब क्या, रात हो जाएगी तो फिर मुझे लेकर नहीं आते ना? रात के समय में तुम्हें मुझसे डर लगता है ना? डर लगता है? क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? बोलो तो, क्या सोचते हो? बोलो ना, मुझे जानने की इच्छा हो रही है, बोलो। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझ पर दया करो, फटाफट चलो। अरे भाई चलो। भ्रमर, 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 भ्रमर। हाँ, चली गई भ्रमर। क्यों बुला रहे हो? ओह माय गॉड। क्या हुआ? तुमने बुलाया तभी तो मैं आई। आजकल पता नहीं क्यों मुझे देखकर ही डर जाते हो। तुम तो यहाँ खड़ी थी ना, वहाँ वापस कैसे गई? अभी जो बोले, ये मेरा गांव है, यहाँ का खेत खलिहान रास्ता घाट सब मैं जानती हूँ, सब। इसीलिए मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। बात वो नहीं है, सवाल ये है कि तुम यहाँ थी तो अचानक वहाँ कैसे पहुँच गई? जब मैं तुम्हें बुला रहा था तब मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया, तो फिर एक ही समय में तुम यहाँ से अचानक वहाँ कैसे पहुँच गई? मैं जो कर सकती हूँ कोई और नहीं कर सकता। क्या कर सकती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। असल में मेरी जगह पर अगर कोई ना रहा हो तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तुम्हारी जगह मतलब? कौन सी जगह है तुम्हारी? मेरी जगह में और तुम्हारी जगह में जो एक फर्क है उसे तुम जानते हो ना? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। ना मैं जानता हूँ और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, बोलो। जानते हो तुम समझो। इसीलिए तो तुम मुझसे डर कर मुझे घर छोड़ने के लिए आ गए हो, इसीलिए ना? सुनो, या तो तुम पागल हो गई हो या फिर तुम क्या तुम मुझे भूत पकड़ा है मुझे, हाँ? बोला। तुम घर चलोगी या नहीं चलोगी? देखो, मैं यहाँ से अकेला वापस चला जाऊंगा। अगर मैं नहीं चाहूंगी तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। मतलब? मैं जो चाहूंगी तुम्हें वही करना होगा। अगर मैं चाहूँ कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ वो उस पेड़ के ऊपर हम लोग अपनी जिंदगी काट दे पूरी, तो फिर हम काट लेंगे। अगर मैं चाहूँ तो फिर जीवन बोलना इसे ठीक नहीं लग रहा है। मरण, हाँ मरण। चलो तो। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? और तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? पहले भी ऐसा ठंडा था। एक इंसान का हाथ इतना ठंडा हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है ओस पड़ी हो। गांव में शाम से ही इस तरह की ओस पड़ने लगती है। ओस तो मेरे ऊपर भी गिर रही है, पर मेरा बदन तो इतना ठंडा नहीं हुआ है ना। वही तो कुछ देर पहले बोला ना मैंने।
तुम में और मुझ में एक फर्क है। तुम क्या मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? ठीक से बोलो तो। भला बोलो तो, मैं तुम्हें क्यों डराऊंगी बताओ? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। भ्रमर, मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है, बहुत ठंड लग रही है मुझे। अपने घर पर ले चलोगी प्लीज? कुछ गरम खाने की इच्छा हो रही है मेरी। कुछ गरम खाओगे? अरे यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, उसके लिए तो घर ही जाना पड़ेगा। इतना तो एहसान कर ही सकते हो ना मुझ पर। तुम्हारे लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। तुम्हारे इसी साथ के लिए मैंने कितने दिन तक तकलीफ उठाई है, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम अगर चाहोगे तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। तुम अगर चाहोगे तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ बताओ? सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो। तो फिर मैं अगर अभी तुमसे गर्म चाय मांगू तो तुम गर्म चाय ला सकती हो ना, है ना? हाँ, ला सकती हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारे इस टैलेंट को देखने की जरूरत नहीं है। ओके? एक सवाल करूंगी, जवाब दोगे? क्या भ्रमर? क्या? आज के बाद क्या तुम मुझे याद रखोगे? अच्छा, आज ऐसा क्या स्पेशल है जो मैं तुमको याद नहीं रखूंगा? ठीक है, आज के बाद नहीं बोलते हैं। कई एक सालों के बाद, मान लो 2-3 सालों के बाद याद रखोगे मुझे? जब तुम्हारा अपना कोई एक छोटा सा बच्चा पैदा होगा जो पूरे घर में सभी के साथ खेलेगा, घूमेगा, तुम्हारी एक सुंदर सी पत्नी होगी, क्या तब भी मुझे याद रखोगे? मैं ना कुछ नहीं जानता हूँ, सच बोल रहा हूँ। फिर तुम मुझे भूल जाओगे। मैं अच्छे से समझ गई हूँ। देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि तुम्हारे मन के अंदर ये जो दुख है ना, ये मुझे दूर करना है। मेरे मन के अंदर दुख है? क्यों बोल रहे हो ऐसा? तुम्हारी बातचीत सुनकर, तुम्हारा बर्ताव देखकर। अरे तुम इस तरह से हंस क्यों रही है, बोलो तो? इतनी रात में कोई इस तरह से हंसता है क्या? क्यों? रात में हंसने पर तुम्हें बहुत डर लगता है? अरे ये हर बार तुम डर लग रहा है, ये मत कहा करो। चलो, अब देर मत करो। इतनी रात में तो वो सब सो ही गए होंगे। तुम्हें ही आवाज लगाकर उन्हें बुलाना होगा। अरे मैं क्यों बुलाऊंगा, तुम बुलाओगी। मेरे बुलाने से तो वो लोग सुनेंगे नहीं, तुम्हें ही बुलाना पड़ेगा। अजीब बात बोल रही हो तुम बुलाओगी तो सुन नहीं पाएंगे और मैं बुलाऊंगा तो सुन लेंगे। अरे बोल तो रही हूँ। तुम जाओ, दरवाजे पर धक्का मारो, जाओ। और तुम कहाँ जाओगी? मैं? अरे मैं तो यहीं पर हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने ही रहूंगी। जाओ, जाकर दरवाजे को धक्का दो, जाओ। तुम तुम्हारे मामा से बहुत डरती हो ना? लेकिन तुम तो तुम्हारे मामा से बहुत प्यार करती हो ना? मतलब इतनी रात को आई हो इसलिए वो गुस्सा करेंगे ना? मैं तो गैर हूं, मेरा दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं होगा। तुम नॉक करोगी तो ठीक रहेगा ना? मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम जाओ।
अरे क्या बात है, तुम इस समय? हाँ हाँ, मैं आओ आओ ना, अंदर आके बैठो यहाँ पे, आओ। अरे इतनी रात को आए हो, बैठो ना। हाँ, एक्चुअली गाड़ी थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो मैं शाम तक ही आ जाता। लेकिन बिना कोई खबर दिए अचानक यहाँ आ गए? हाँ, भ्रमर को छोड़ने आया हूँ। हाँ? माँ? इसलिए खबर देने का ख्याल आया ही नहीं। अब भ्रमर को अकेले तो आने देता नहीं, इसलिए खुद ही छोड़ने चला आया। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। क्या कहा? भ्रमर को लेकर आया मतलब? हाँ। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? आपको कोई खबर नहीं मिली किंगसुक जी? क्या खबर, मैं तो खुद कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम भ्रमर को साथ लेकर आए हो? हाँ। एक बार मेरे सामने बुलाओ ना, एक बार मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। एक बार भी उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। एक बार बुलाओ ना उसे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ही तो भ्रमर को हमारे घर छोड़कर आए थे। हाँ? आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं भ्रमर को अभी बुलाता हूँ। बुलाऊं उसे? राम 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 राम। भ्रमर, माँ, ये सब क्या बोल रहा है? भ्रमर, अब क्या होगा? ये कैसे पॉसिबल है? भ्रमर। माँ, मैं क्या करूँ? चुप हो जाओ। अजीब बात है, कहाँ गई? अभी यहीं तो खड़ी थी। अब किंगसुक जी, हाँ? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि दीदी को 4 दिन हो गए मरे हुए। क्या बोल रही हो तुम? ऐसे कभी हो सकता है क्या? तो फिर हमारे घर पर जो थी वो कौन थी? आपके घर पे थी मतलब? तुम जरा मुझे साफ साफ बताओ बेटा कि क्या कहना चाहते हो? भ्रमर तुम्हारे घर पर थी? हाँ, बिल्कुल थी। मैं खुद ही भ्रमर को आपके घर छोड़ने के लिए उसे अपने साथ लेकर आया था, और उसने कहा कि अगर वो दरवाजा नॉक करेगी तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे ही नॉक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने दरवाजे पर नॉक किया और आप लोगों ने दरवाजा खोला, और वो मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी, लेकिन अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो अब कभी वापस नहीं आएगी बेटा। उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या की समझ ही नहीं आया हमें। चुप रहो, मैंने बोला ना, मेरे सामने आत्महत्या करके मत बोलो। मैं ढूंढ के निकालूंगा उसकी मौत के कारण को। मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। तुम कोई चिंता मत करो। मेरी भ्रमर बहुत अच्छी लड़की थी, साक्षात लक्ष्मी। वो जिंदा थी तो किसी का कोई नुकसान नहीं करती थी, और अब चले जाने के बाद भी वो किसी का नुकसान नहीं करेगी। उसकी कुछ बातें मुझे बहुत अजीब सी लगी। मैंने खुद ऐसा फील किया, लेकिन ऐसा हो सकता है ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आपने भी तो हमें फोन करके बताया नहीं। किस मुंह से बताता? वो चली गई ये सबने मान लिया, लेकिन मैंने अभी तक नहीं माना है, अभी तक नहीं मान पाया। लेकिन जब तक मैं उसकी मौत की असली वजह नहीं जान पाता, तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। अच्छा माँ, पापा जो हमेशा बोलते हैं असली वजह, इसका क्या मतलब है? इस घर में तो
हमारे अलावा दूसरा और कोई नहीं था। ये बात तो तू अपने पापा से ही पूछ ले। मैं कैसे बोल सकती हूँ? उसके साथ मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था कहकर तेरे पापा को लगता है कि मैंने ही उसे मार डाला। अच्छा, उसे मार देने से मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं इतनी बुरी औरत हूँ जो एक चलते फिरते इंसान को जान से मार डालूं? ये क्या है? ये तो एक शीशी है। ये कहाँ से लुढ़कते हुए आ गई? उमा, ये शीशी यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ? उमा, देखो शीशी उठाने गई, इसे आराम से पकड़ा था पर पता नहीं कैसे ये शीशी टूटकर मेरे हाथ में चोट लग गई। उफ, अरे उफ, उफ, अरे बाप रे, ये कितना कट गया है देखना। ये तो जहर की शीशी है। ये यहाँ कहाँ से लुढ़कते हुए आ गया? भ्रमर का पोस्टमार्टम हुआ था? हुआ था, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने पर ही पता चलेगा कि वो कैसे, उसकी मौत कैसे हुई थी। इसका मतलब वो बीच के 3 दिन असल में थे ही नहीं। मतलब इन 3 दिनों में असल में कुछ घटा ही नहीं। क्या कह रहे हो? भ्रमर ने तुम्हें अपना पति मन से मान लिया था, इसीलिए चले जाने के बाद भी 3 दिन तुम्हारे साथ बिता कर गई। अच्छा, वो आपसे बात कर रही थी किंगसुक जी? बात करती थी मतलब? बहुत बातें की, हर वक्त तो बात ही कर रही थी। क्या बोला उसने? हाँ? उसके मर जाने का कारण बता दिया? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो इतना डर क्यों रही हो? हाथ से खून ज्यादा बह रहा है, जाओ जाकर दवाई लगाओ, खून बंद होना जरूरी है। वो तो बहेगा ना अभी। क्या बोला उसने? जब तो तुम्हारे पास आई थी तो उसने बताया कि क्यों मर गई? कारण पता चलता तो बहुत कुछ समझ में आता, पर साथ ही साथ उसने मुझसे एक रिक्वेस्ट भी की। एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसे मैं कभी मान नहीं पाऊंगा। कैसा रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट की कि दिया से शादी कर लो। दिया से? तब भी तुम्हें शक नहीं हुआ बेटा? साधारण इंसान क्या कभी समझ पाता है कि जो इंसान उससे बात कर रहा है वो असल में है ही नहीं, और जो इंसान उसके सामने खड़ा है असल में वो इंसान जिंदा ही नहीं है, सिर्फ उसकी आत्मा सामने है। क्या ऐसा मुमकिन है? तभी तो तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैं तो उसे देख भी नहीं पाया, बिना कुछ बोले चली गई। ऐसा क्यों किया उसने? बिना बोले चले जाना जैसे कोई बात तो थी नहीं। अच्छा, मैंने सुना था उस रात तुम लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था। तुम मुझे ये जवाब दो कि सच में क्या तुम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था? नहीं तो तुम भी शायद ऐसा ही सोच रहे हो ना कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ सकता है। नहीं बेटा, हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब भूल जाएंगे। तुम
सब कुछ हमें खुलकर बता दो, हम किसी से कुछ नहीं करेंगे। मेरे साथ कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ है, कोई कारण ही नहीं था। सही कहा, एकदम सही कहा तुमने। अच्छा पापा, आपको क्या शक हो रहा है? हाँ, मेरी माँ, इसकी वजह से उनकी मौत हुई है, आप माँ पे शक कर रहे हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है पापा, माँ ने मारा है भ्रमर दीदी को? ये तो पुलिस बताएगी। भ्रमर, क्या हो रहा है? गला मुंह चल रहा है मेरा पूरा शरीर चल रहा है। ऐसा क्यों किया आपने मामी जी? क्यों किया ऐसा? मैंने तो आप पर बहुत विश्वास किया था। मैं तो ऐसा कभी नहीं सोच पाई कि आप। तुमने सुना क्या? भ्रमर बोल रही है, ये भ्रमर की आवाज है। तुम्हें सुनाई दे रही है? भ्रमर। आपने ही भ्रमर का खून किया है। बेटा, तुम अपने मामा की बात पर यकीन मत करो। मैं किसी की बात पर भरोसा नहीं करता। मैं बस कुछ बातों को मिला रहा हूँ, और अभी अभी मैंने उसकी आवाज भी सुनी है। आवाज? मैं तो कोई आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। क्या बोल रही है? मैंने भी सुना है। लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये सब कुछ आप लोगों का भ्रम है। हाँ, ये सच नहीं है। इस सवाल का जवाब तो पुलिस देगी। मामा, मैंने सोचा था कि भ्रमर को पहुंचाकर कोलकाता से ट्रेन पकड़कर घर चला जाऊंगा, लेकिन नहीं। जब तक भ्रमर के हत्यारों का पता नहीं चलता, मैं यहीं पर रहूंगा। भ्रमर अगर मरने के बाद भी, अपना शरीर त्याग देने के बाद भी, कष्ट करके अगर नया रूप धारण करके 3 दिन मेरे साथ रह सकती है, तो क्या मैं भ्रमर के लिए इतना भी नहीं कर सकता? मुझसे बार बार कह रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तब मैं कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझ पा रहा हूं कि उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसे अपना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करने में तकलीफ हुई होगी। भ्रमर, तुम जहां भी हो, क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो? आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, तुम्हारी मौत का कारण जाने बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे कातिलों को जब तक मैं सजा नहीं दिलवाता, तब तक मैं इसी घर में रहूंगा। भ्रमर सेन गुप्ता को जहर देकर मारने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है, और साथ ही आपकी बेटी को भी अरेस्ट किया जाता है इस गुनाह में साथ देने के लिए। यह है अरेस्ट वारंट। सुनो, इनको गाड़ी में बिठाओ। चलिए। भ्रमर बेटा, देख लो, तुम्हारे अपराधी को लेकर जा रही है पुलिस। देखो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। भ्रमर, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जब तक तुम्हारे हत्यारों को पकड़वा न दूं, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं नहीं गया, और मैंने उन्हें पकड़वा भी दिया। मेरा काम खत्म हो गया है। आज से मेरी छुट्टी। अब मैं कोलकाता वापस चला जाऊंगा। कोलकाता जाकर तुम्हारी शांति के लिए पूजा करूंगा, और जब तक तुम्हारी याद मेरे दिल में जिंदा रहेगी, तब तक कोई भी लड़की मेरे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे चले जाने के बाद वो 3 दिन जब मैंने तुम्हें अपने पास देखा था, उन 3 दिनों को मैं कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। इसलिए इस जन्म में दूसरी कोई लड़की मेरी जिंदगी में चली आए, ये मुमकिन ही नहीं है।
मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे काट लूंगा। तुम कहीं भी रहो, हमेशा खुश रहना भ्रमर, खुश रहना। ले जाइए, ले जाइए। अब चलिए, चलिए यहाँ से। मामा, रोइए मत। अगर आप रोएंगे तो भ्रमर को बहुत दुख होगा। हाँ, मैं क्यों रोऊंगा? आज तो मेरे खुशी का दिन है। जिसने भ्रमर का खून किया है उसे आज सजा मिली है। इतना बड़ा खुशी का दिन है मेरे लिए, मैं क्यों रोऊंगा? आता हूं मामा। जा रहे हो? जाओ, अच्छे से रहना और बीच बीच में जरा खबर ले लेना। जरूर लूंगा। आप भी अच्छे से रहिएगा। एक बात याद रखिएगा, भ्रमर हर वक्त आपके साथ है। आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपको देख पा रही है। इसलिए ऐसा सोचकर अच्छे से रहने की कोशिश कीजिएगा। आता हूं मामा। खुश रहो, खुश रहो।